हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। आई होप सब गुड होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड नाउ वी टॉक अबाउट द मूवी रैप्चर, जो कि हम आज एक्सप्लेन करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में एक घर होता है जहां एक लेडी अपने बेटे इवान से बात कर रही होती है। पता चलता है कि रियान अपने हस्बैंड क्लिफ से अलग रहती है। होता है कि रेन को स्पाइडर से बहुत डर लगता है। एक सीन में हमें पता चलता है कि रेन के घर में बहुत सारे अंदर बाहर कैमरा लगे हुए हैं, जो कि शायद उन दोनों को भी पता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो घर से बाहर आ जाते हैं और एक आदमी उनकी कार में कुछ मशीन टाइप का लगा देता है। फिर रेन और उसका बेटा उसकी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। इवान अपने घर से निकलते ही क्लिफ के पास आ जाती है, जहाँ वो इवान को छोड़कर अपने काम के लिए निकल जाती है। यहाँ वही आदमी और उस कार का पीछा कर रहे होते हैं जिसमें रियान बैठी होती है, और उसका टायर, वो लड़की जो उसके साथ होती है उस आदमी के साथ, वो उस मशीन में एक रिमोट कंट्रोल से एक धमाका करती है जिससे उसका टायर पंचर हो जाता है। और वहाँ एक आदमी आ जाता है जो कि उसकी हेल्प करने के लिए, उसे किडनैप करने के लिए आते हैं। यहाँ पता चलता है कि वो सभी एक टीम होते हैं और एक प्लान के तहत वो रियान को किडनैप करने आते हैं। वो लोग रियान को ले जा रहे होते हैं और निकल पड़ते हैं। लेडी उसे बताती है कि उसे बहुत लंबा समय तय करना है। खुद को अकेला देख रियान अपने पैंट में से कटर निकाल लेती है और उसे छुपा कर अपने पॉकेट में रख लेती है। रास्ते में वही लेडी उसे ज़बरदस्ती पानी पिलाती है जिसमें नींद की दवा होती है, और होश में आते ही वह देखती है सेट होता है। वह एक नंबर बताता है, G1012X याद रखने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ से उसे ले जाते हैं। आगे रियान को भी एक लैब में लाया जाता है। वहाँ वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए होते हैं। वो नोटिस करती है कि उसके किडनैपर के हाथ में एक बेल्ट होता है जो वहाँ से बाहर जाने और गेट ओपन करने के लिए। तभी आदमी आकर उसके मुंह से टैप हटा देता है और उसकी स्किन चेक करके देखता है और कहता है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो उसे शांत होने को बोलता है ताकि उसके चीखने से बाकी लोग जो घबरा ना जाए। हम समझ पाते हैं कि यहाँ पे कई लोगों को किडनैप करके रखा हुआ है। वो उसे बताता है कि वो बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाला है और वो जल्द ही पूरा हो जाए। आने के बाद रैनिन जूते से कटे निकालती है और उसे अपने हाथ तक पहुंचाने का ट्राई करती है। पास में ब्लैक नाम का एक आदमी की आवाज़ आती है जो उसे बताता है कि यहाँ करीब 20 लोगों को किडनैप किया गया और ये लोग किडनैप लोगों का सामना एक ऐसे हैं जिससे कि ये लोग भी डरते हैं। तभी कोई आकर ब्लैक को चुप करा देता है और अब हम रैनिन को ट्राई करते हुए कटर को अपने हाथ में पकड़ लेते और वो खुद को छुड़ाने लग जाती है कि तभी वह गंजा आदमी डायना के साथ आ जाता है और वो लोग रियान से उसकी हेल्थ के बारे में क्वेश्चन करने लग। रैनिन को शक हो जाता है कि ये काफ़ी टाइम से उस पर नज़र रखे होते हैं। फिर वे उसका ब्लड सैंपल लेते हैं और सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और जाते ही गंजे आदमी उसका स्किन छूकर देखता है और कहता है कि जल्द ही तुम उसे फील कर सकोगी। रैनिन कुछ समझ नहीं पाती है क्योंकि सब लोग उसकी स्किन से इतना क्यों इम्प्रेस थे। अब रैनिन का कटर नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ डॉक्टर रेक्सलिन आता है और वो रैनिन की स्किन को फिर से छू के देखता है और कहता है कि कुछ ही टाइम में तुम इसे फील करना सीख जाओगी। फिर वह उसे इंजेक्शन लगाता है, पर रैनन उसे पूछती है कि G1012X के बारे में बताइए, बट वो उसे इतना ही बताता है कि जल्द ही वो एक दूसरी लाइफ जीने वाली है। रैनन बेहोश की हालत में चली जाती है और वहाँ उसे अपना बेटा और वो किडनैपर के साथ साथ टेरेंस नाम का एक आदमी भी दिखता है, जिससे उसे पता लगता है कि टेरेंस की निगरानी में ये सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। होश में आते आते ही वह लोग उसके बेड को बांध देते हैं और स्पाइडर छोड़ देते हैं। वहाँ डायना और वो गंजा आदमी उसके डर पर काबू करने को कहते हैं और बताते हैं कि वो ही इस डर को रोक सकती है। वापस रूम में आने पर रैनन सुनती है कि वो लोग इस पर एक और टेस्ट करने वाले हैं। फिर उसके हेल्प से वहाँ से वेंट से भाग जाती है और सबके रूमों में जाके देखती है और रास्ते में वो टैप लगाती जाती है ताकि अगर वापस आने पर उसे अपना रूम सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो। आगे बढ़कर वह अलग अलग सेल में देखती है। वहाँ भी एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं जहाँ उनका सामना उसके डर से कराया जा रहा होता है। एक कार खड़ी दिखती है, तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं तो वो चुप जाती है। उसकी बातों से पता चलता है कि वो और देशों में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे वो रैप्चर कहते हैं। वो किसी तरह वेंट से होते हुए छत पर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ भी रास्ता बंद होता है। फिर वो नीचे आकर ब्लैक के रूम में
से वो स्टार्ट में बात कर रही होती है। वहाँ ब्लैक उसे बताता है कि यह उसका लास्ट टेस्ट है, फिर वो अपने घर चला जाएगा। रैनन देखती है कि वे लोग उसे सांप से डराने की ट्राई कर रहे थे। तभी वहाँ डायना और उसके कुछ साथी आ जाते हैं। तभी रैनन उसके बेड के नीचे छुप जाती है। वो लोग बताते हैं कि ब्लैक अपने लास्ट टेस्ट में फेल हो गया है और इतना डराने के बाद भी उसके डीएनए में कोई चेंज नहीं आया। वो लोग उसे वापस घर भेजने की बात कर रहे हो। तभी एक लेडी आकर उसे रूम से बाहर ले जाती है और रेयान भी उसके साथ बाहर आ चुकी होती है और छुपकर उसके साथ ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां वह बहुत सारे ब्रेसलेट लटके हुए देखती है और बहुत कोशिश करती है उन्हें निकालने के, बाद निकाल नहीं पाती। ये जो कि सबसे पहले उसके रूम में आया था, वो नोटिस करती है कि उस आदमी के आइज़ बिल्कुल अलग होती हैं और वे सेट को देखती है जिसके फेस की स्किन फटी हुई होती है, लेकिन कुछ आवाज़ सुनकर वो चुप हो जाती है। वहाँ डॉक्टर और उसके साथी बात कर रहे होते हैं कि अब रैनन ही हमारी आखिरी उम्मीद है। रैनन किसी तरह भागती है और किसी तरह अपने आप को बचाती है और रूम में पहुंच जाती है। वहाँ डायना और उसके साथी G10-12 के बारे में रैनन को बताते हैं, जो कि बताते हैं कि एक जेनेटिक कोड है जो कि सभी की बॉडी में होता है और हम लोग उसे एक्टिवेट करते हैं लोगों को डराकर, जिससे उनकी डीएनए को बदला जा सके। डीएनए बदलने से लोग खुद को एक नया रूप दे सकते हैं। जहां बात करते टाइम रेयान डायना के इंजेक्शन चुपा लेती है और उसे इंजेक्ट करके उसे बेहोश कर देती है। फिर इंजेक्शन की मदद से वह बाहर निकल आती है और दरवाजे को खोलने की ट्राई करती है उसके बेल्ट से और उसे लेकर बाहर आ जाती है। रेयान एक लैब में आती है। वहाँ बहुत सारे लोग के डीएनए सैंपल रखे होते हैं। वहाँ वो अपना डीएनए सैंपल भी देखती है। तभी लैब में वो गंजा आदमी आ जाता है और रिएक्शन भी आ जाता है, जो कि एक और डॉक्टर होता है, और बात करते होते हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंट के बाद वो वुमेन की प्रजनन शक्ति खत्म हो जाती है, लेकिन रेयान का डीएनए अलग है, उसकी प्रजनन शक्ति को कुछ भी नहीं हुआ। रेयान ये सब सुन रही होते वहाँ से भागना शुरू कर देती है, लेकिन वो आदमी उसे देख लेता है और सिक्योरिटी की सिस्टम की मदद से उसे घेर कर बेहोश कर देता है। और होश में आने पर रेयान अपने आप को एक रूम में बंधा पाती है और तभी चीफ बताता है कि हम लोग कोई आम लोग नहीं हैं। उनके सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति बहुत तेज होती है और वे ज़्यादा रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और रैनन की सुनने की शक्ति को वो टेस्ट करने लगते हैं और रैनन उसमें पास हो जाती है और उसमें चेंजेस का विरोध करने के लिए वो मना करता है, क्योंकि वह इंसान के विकास की अगली सीढ़ी से बांध देते हैं। उसके फेस पे ट्रांसपेरेंट हेलमेट लगा देते हैं जिसमें वो बहुत सारी स्पाइडर छोड़ देते हैं। रैनन डर के मारे चिल्लाने लगती है और इधर उधर भागने लगती है। वो अपने हेलमेट को तोड़ने की कोशिश करती है और दीवारों पे अपना सिर मारने लगती है। तभी अचानक वो रुक जाती है और उसे पता चलता है कि उसका डर गायब हो, उसका अपना रूप बदल जाती है। उसमें बदलने के रूप की क्षमता आ जाती है और वो अपने चेहरे को पुनः वैसे ही कर लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और रैनन के घर को दिखाया जाता है, जहाँ टेरेस फ़ोन से उससे बात कर रहा होता है और दूसरी लाइफ के बारे में जानने का ट्राई करता है। वहीं वो ब्लैक को टीवी में देख रही होती है, जिसे लगता है कि उसको किडनैपर ने किडनैप कर लिया था, जो कि एक एलियन थे। रैनन अपने बेटे इवान, जिसको पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता है, तो वह उसे कहती है कि जल्द ही तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा। तो उसको ये बात ठीक नहीं लगती है, क्योंकि उसकी माँ अब उसे बदली बदली हुई सी लगती है। और टेरेस उसके घर आया होता है, वह इवान के बारे में पूछता है। रैनन समझ जाती है कि वो ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाएगा। इवान को मैसेज करती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तो इवान विंडो से जंप करके वहाँ से भाग जाता है। और एंड में सीन में देखते हैं कि रैनन को बताता है कि आज नहीं तो कल हम उसे पकड़ लेंगे, और उसे बताता है कि उसकी प्रेगनेंसी की रिज़ल्ट पॉजिटिव आई, और वो कहता है कि वो आने वाली जनरेशन को बढ़ाने में उसकी हेल्प करेगी। तो गाइस, इस मूवी का एंड यही हो जाता है। तो अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू वॉचिंग।